गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने कहा, मंडल प्रदेश का बिंदु हर मनुष्य के मस्तिष्क के पीछे होता है। यही प्राप्ति स्थल का केंद्र बिंदु है। यहीं आक्रमण होने पर मृत्यु होती है, आघात लगने पर। इसी के कारण हमारी गति योग्य बनती है। जब इस प्रदेश के ऊपर आते हैं तो चिन्मय मंडल में प्रवेश आता है। हमारे मंडल में भेदाभेद में दो श्रेणी होती हैं। पहला चंद्रमंडल और दूसरा सूर्य मंडल। प्रकाश के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करते हैं तो वह सूर्य मंडल कहलाता है। आत्म ज्योति के कारण भगवान की प्राप्ति करते हैं तो चंद्रमंडल कहलाता है। ये मंडल हमारे मस्तिष्क में है। इसके बाद परमेष्टि मंडल आता है। यह मंडल इस शरीर के चारों तरफ वर्तमान है। मस्तक से परे यह द्वितीय सोपान है। प्रेम की चर्चा करते समय गुरुदेव ने कहा, प्रेम को 3 भागों में रखा जा सकता है। पहला आत्म प्रेम, यह स्वयं से होता है। मैं आत्मा को प्राप्त करूं, यही मेरा मार्ग है, यही पाथेय है। आत्म प्रेम एकांतिक होता है। दूसरा विश्व प्रेम, संपूर्ण लोगों के प्रति प्रेम का होना। इसमें करुणा का भाव आता है। तीसरा विश्वातीत प्रेम, विश्व के अतीत प्रेम, निष्ठा, उसका प्रेम ज्ञान के माध्यम से होता है। इसमें करुणा का भाव नहीं होता। चिन्मय माने दिव्य। चिन्मयता पूर्णता का बोध कराता है। हर अंग प्रत्यंग अर्थात देह विदेह सभी आलोकित हो जाए। शक्ति बल ओज सभी पूर्ण अवस्था में है। अलौकिक चिन्मय में है। अद्भुत रस से पूर्ण है। चिन्मयता परिपूर्णता का बोध कराता है। गुरुदेव ने कहा, संत की पत्नी पूर्णता को प्राप्त रहती है। संत का शरीर उष्ण होता है। कुछ लोगों के अंदर इतनी अधिक ऊष्मा होती है कि शरीर फट जाता है, मृत्यु तक हो जाती। जैसे कि मौनी बाबा अंदर की शक्ति से फट करके मर गए। संसारी शरीर उष्ण भी होता है और ठंडा भी। पित्तमय शरीर उष्ण होता है, कफयुक्त शरीर ठंडी होती है। भक्त का शरीर ठंडा होता है। भगवान सहाय भक्ति रस में इतने पक गए थे कि उनके शरीर से प्रकाश फैलता रहता। क्योंकि भक्त जब भक्ति रस में पक जाता है तो उसमें डूब जाता है, तो उसका शरीर में उष्णता सने सने आती है। इसके बाद 8 अगस्त भक्त रमणलाल, सेठ रमणलाल बड़े पैसे वाले धनी व्यापारी थे। विदेश से सामान जहाज के रास्ते आता। संपन्नता भरी पड़ी थी, परंतु एक ही कमी थी कि वह निसंतान थे। उनकी पत्नी का नाम चंपाकली था। रमणलाल साधु वृत्ति के धर्मपरायण बहुत ही सेवी स्वभाव के थे। दूसरों का उपकार करने वालों में से थे। जो आता उसे देते, अहंकार नहीं था। जो कुछ भी होता हाथ जोड़ करके दे देते। एक बार माल से लदा हुआ जहाज डूब गया। बहुत बड़ी हानि हुई। लोग आए, कहने लगे। वे बड़ी ही शांति से बैठे थे। सभी को नाश्ता कराने का आदेश दिया। सभी सोचने लगे, जहाज डूबने की बात इन्हें बताई जाए कि न बताई जाए, कहीं बहुत ज्यादा सदमे में न पहुंच जाएं।
किसी एक ने यह बात कही, सेठ जी आपको पता है जहाज डूब गया। सेठ ने कहा, जहाज तो डूबता ही रहता है, भगवान मेरा जहाज पार लगा देगा ना। अब उनकी उम्र 56 वर्ष के आसपास की हो गई थी। उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार के भाई को, यानी छगनलाल नाम था, उसको अपना उत्तराधिकार सौंप दिया और उसको देख रेख करने लग गए। पत्नी को साथ लेकर घर छोड़ करके निकल पड़े। नर्मदा नदी के किनारे बैठे और तपस्या करते। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं तब तक तपस्या करता रहूंगा। 70 वर्ष 3 वर्ष शेष थे। 70 वर्ष के वे पूरे हो गए, 3 वर्ष और सोच रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी चंपाकली से कहा, आज से मैं अन्न का त्याग कर देता हूं। धीरे धीरे कम करते करते उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। जब वे पूरे 70 वर्ष के हो गए तो दोनों पति पत्नी एक ही साथ उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। धर्म परायण थे। आज कौन अपना जीवन ऐसे बिताता है, तुम लोग बताओ। इसके बाद उन्होंने कथा कही भक्त रघुन औघड़ की। गुरुदेव ने कहा, गाजीपुर में एक रघुन औघड़, पूरा नाम रघुनाथ सिंह था। वे रघुन औघड़ के नाम से प्रसिद्ध थे। दिन भर जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम करते रहते। उन्हें एक घोड़ा मिल गया था, उसी पर बैठकर दिन में घूमते। उनका घोड़ा भी अलबेला था, खाता कम था और दिन भर घूमता रहता। एक बार एक साधु मिला। उन्होंने रघुन औघड़ से कहा, क्या महाराज के ऊपर बैठकर चल रहे हो? वह घोड़े के ऊपर से उतर गए और कीर्तन करे। इतने में घोड़ा गायब हो गया। इसके बाद उन्होंने कथा बताई पवहारी बाबा की। पवहारी बाबा के गुरु ने कहा, ज्ञान लेकर क्या करोगे, जाओ जाकर साधना करो। उनको गुरु की बात लग गई। वह एक टीले पे चढ़ गए। चारों तरफ देखा, एक जगह उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी गुफा में चले गए और वहीं बैठकर साधना करने लगे। 16 वर्षों तक गुफा से बाहर नहीं आए। लोगों ने जब गुफा का पत्थर हटाया तो उस समय विवेकानंद और अन्य महापुरुष वहां एकत्रित थे। लोगों के आग्रह पर भंडारा होने लगा। सभी सामानों की व्यवस्था हो गई, परंतु घी नहीं मिला था। तो जाकर बाबा से लोगों ने कहा, बाबा ने कहा, गंगा नदी से एक टिन जल ला करके भर लाओ और कढ़ाई में छोड़ दो। लोगों ने वैसा ही किया। कढ़ाई में पूरी छनने लगी। हजारों की संख्या में लोग आए। साधु महात्मा भी आए। विदाई के समय बाबा ताखे पर से पैसा उठाकर उन महात्माओं को देते जाते थे। विवेकानंद पास ही थे। उचक कर ताखे में देखा, कितना पैसा रखा है कि जो आ रहा है बाबा उसे देते जा रहे हैं। देखा ताखा तो खाली है, परंतु उसी पर से पैसा उठा करके वो दिए जा रहे हैं। बाबा ने कहा, जब एक टिन घी आ जाए तो उसे गंगा नदी में वापस दे देना, अर्थात नदी में उसे डाल देना। लोगों ने यही किया। जब लौ लग गई तो पीछे कहां कोई देखता, अपने आप ही उसको प्राप्त होने के लिए चल पड़ता है। ऐसे थे पवहारी बाबा। आइए हम लोग कुछ देर कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम
ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरुदेव ओम गुरुदेव जय गुरुदेव बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत